जादुई मोती का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन वे दिल का बहुत अच्छा था। वे एक छोटे से घर में अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ रहता था। अर्जुन का सपना था कि वे बड़ा आदमी बने और अपने गांव के लोगों की मदद कर सके, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और उसका सपना उसे बहुत कठिनाई में डालता था। अर्जुन दिन रात मेहनत करता। वे जंगल में लकड़ी काटता, खेतों में काम करता और जहां भी जरूरत होती मदद करने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। वे सोचता था कि अगर उसके पास थोड़ी सी दौलत होती तो वे अपनी माँ और परिवार को अच्छे से पाल सकता। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ी की तलाश में वे बहुत दूर चला गया। कुछ दूर आगे आने पर उसे बहुत सारे घने पेड़ दिखे, जिन्हें देखकर वे बहुत खुश हुआ। फिर वे एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। बहुत देर तक लकड़ी काटने के बाद वे थक चुका था। अब वे पेड़ से नीचे उतर आता है और आराम करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उसने देखा एक छोटे से तालाब के किनारे एक पुरानी कुटिया थी। वे उस कुटिया के पास जाता है ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला तालाब के किनारे बैठी थी। अर्जुन उस बूढ़ी महिला के पास जाता है। अर्जुन ने उस महिला को देखा और उसने प्रणाम किया। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नेक दिल वाले लड़के हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं मां? महिला ने कहा, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत का कोई सही फल नहीं मिल पा रहा है। मैं तुम्हें एक जादुई मोती देती हूं। इस मोती से तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल सच्चे दिल से करना। अगर तुम इसका गलत उपयोग करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने उस मोती को हाथ में लिया। वे मोती बहुत ही खूबसूरत था और उस मोती की चमक मानो जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। अर्जुन ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और उसका धन्यवाद किया। महिला ने उसे फिर एक बार चेतावनी दी और कहा, ध्यान रखना, तुम इस मोती को केवल सही समय पर और अपने सच्चे दिल से इस्तेमाल करना। अर्जुन ने मोती को अपने पास रख लिया, लेकिन वे बहुत सोचने लगा, क्या मुझे इस मोती का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इस मोती से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? अर्जुन को डर था कि अगर उसने इसका गलत इस्तेमाल किया तो कहीं उसे कोई बड़ी मुसीबत का सामना न करना पड़ जाए। फिर उसने तय किया कि वे इस मोती का इस्तेमाल तब करेगा जब वे पूरी तरह से सुनिश्चित होगा कि उसे इसकी सच्ची जरूरत है। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल आ गया। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख रही थीं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अर्जुन ने देखा कि उसका गांव बहुत मुश्किल में है। उसकी मां और छोटे भाई बहन भी परेशान थे। वह सोचने लगा, क्या मुझे अब इस मोती का इस्तेमाल करना चाहिए? उसके दिल में एक डर था, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि अब उसे कुछ करना होगा। अगर वे नहीं मदद करेगा तो गांव वाले और उसके परिवार को और परेशानी हो सकती है। अर्जुन ने मोती को अपनी जेब से निकाला और बोला कि अब इस मोती को इस्तेमाल करने का और इसके चमत्कार को देखने का सही समय आ चुका है। वे तालाब के पास गया और मोती को पानी में डुबो दिया। जैसे ही मोती पानी में डूबा, कुछ अजीब सा हुआ। तालाब का पानी चमकने लगा और पानी से सोने और चांदी की ढेर सारी चीजें निकलने लगीं। अर्जुन ने देखा कि तालाब का पानी पूरी तरह से सोने, चांदी और रत्नों से भर गया।
यह देखकर अर्जुन बहुत हैरान हो गया। अर्जुन ने सोने और चांदी को इकट्ठा किया और गांव वालों के पास पहुंच गया। उसने सबको समझाया, यह खजाना आप सभी का है। अब हम सब मिलकर इस धन से अपनी परेशानी दूर करेंगे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसकी दरिया दिली को सराहा। अर्जुन ने उन सभी को उनके हिस्से का खजाना दिया ताकि वे सभी अपने परिवारों का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने मोती का इस्तेमाल सच्चे दिल से किया था, तभी वह सफल हुआ। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि असली खजाना केवल धन और संपत्ति में नहीं होता। असली खजाना वह होता है जो हम दूसरों की मदद करके पाते हैं। अर्जुन ने मोती का उपयोग अपने गांव वालों की भलाई के लिए किया और उसे वह सब मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, यह खजाना मेरा नहीं है बल्कि हमारा है। हमने मिलकर इसे पाया है और हम मिलकर इसका उपयोग करेंगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं था और सब लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। अर्जुन का नाम सभी के दिलों में हमेशा के लिए एक सच्चे और नेक इंसान के रूप में छप गया। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज का सही इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम इसे सच्चे और नेक उद्देश्य के लिए करें। अर्जुन ने मोती का इस्तेमाल तब किया जब उसे सही तरीके से और सच्चे दिल से उसकी जरूरत थी। हमें असली खुशी और खजाना उस समय मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं।